एयूएम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी को आने वाली आषाढ़ मास अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या किस दिन पड़ रही है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन कौन से विशेष कार्य किए जाते हैं, व्रत किस तिथि को रखना उचित है और सभी विधियों का सही तरीका क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी सभी जरूरी बातें विस्तार से बताएंगे। नियम, पूजा की विधि, दान का महत्व और पितरों की संतुष्टि के लिए कौन से उपाय फलदायी होते हैं, यह सब जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म, विशेषकर तर्पण, श्राद्ध और दान, हमारे पितरों को संतुष्ट करता है और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि भविष्य के सभी वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहे। इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं भूलना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। इस बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी जानेंगे। पितरों को कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो बाजार से कौन सी चीजें ला सकते हैं जिससे पितरों को खुशी मिले और पूजा सफल हो। आपसे अनुरोध है कि अपने पितरों की खुशी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और आनंद बना रहे, इस पर भी कमेंट करना न भूलें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि आपको किस तिथि और समय पर व्रत रखना चाहिए, किस समय काम करना सबसे अच्छा होता है। इसके साथ ही पुराणों और शास्त्रों के अनुसार हम नियम और कथाएं भी बताते हैं। अगर आप वैज्ञानिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां आपको 1 घंटे का निशान दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण बातें छूट सकती हैं। अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। आषाढ़ अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। यह दिन पितरों के लिए दान और तर्पण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाता है उतना ही अधिक फल पवित्र नदी में स्नान और तर्पण करने से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से काम करने चाहिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि कोई दोष न लगे। इसके बाद हम जानेंगे कि व्रत आदि की सही विधि क्या है और यह अमावस्या किस दिन है, इसकी पूरी जानकारी बिंदुवार दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, जो लगभग प्रातः 3:30 से 4 बजे तक होता है। इस समय दिन बड़े होते हैं और सूर्योदय लगभग 5:30 होता है, इसलिए उठना आवश्यक है ताकि सूर्योदय से पूर्व के समय का पूरा लाभ आपको मिल सके। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके लिए संभव हो तो गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। यह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। एक आसान तरीका भी है जो आप कर सकते हैं। जब आप स्नान के लिए पानी भरें तो जिस बर्तन में पानी लें उसे अच्छे से धो लें, फिर उसमें गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल भरें। इस जल से आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो लोग किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं वे भी इस तरह से पुण्य कमा सकते हैं। इस दिन पवित्र स्नान करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमावस्या के दिन इन्हें अपना देवता माना जाता है। इसका कारण भी बहुत गहरा है। दरअसल हमारी दुनिया में समय का चक्र हमारे समय से अलग है। हमारे 15 दिन एक रात होते हैं और अगले 15 दिन एक दिन होते हैं। इस तरह एक महीने में एक दिन और एक रात पूरी होती है। अमावस्या ही वह समय होता है जब उनका दिन शुरू होता है, यानी उनकी सुबह होती है। जैसे हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने प्रियजनों से मिलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और कुछ अच्छा खाने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही अमावस्या के दिन हमारे पितृ भी जागते हैं।
वे अपने वंशजों को याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए जल, भोजन और भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे जब आप सुबह उठते हैं और आपका परिवार आपके लिए कुछ अच्छा बनाता है, आपको प्रेम से परोसता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यही भावना पितरों के मन में भी होती है। यदि आप उन्हें भोजन, जल और भोजन अर्पित करते हैं, तो वे भी संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। अमावस्या के दिन पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें प्रेम से भोग लगा रहे हैं। इससे वे प्रसन्न होते हैं, वे संतुष्ट होते हैं और फिर अपने वंशजों को अच्छा आशीर्वाद देते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि जब तक पितृ संतुष्ट नहीं होते, तब तक देवता पूरी तरह प्रसन्न नहीं होते। इसलिए सबसे पहले पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे। भगवान नारायण ने भी यही कहा है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम। इसके पीछे की वजह तो आप जान ही चुके हैं। अब जानते हैं क्या करना है। ये काम बेहद आसान है और इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका नतीजा बेहद बड़ा है। इस उपाय से न सिर्फ आपके पितृ संतुष्ट होंगे, बल्कि अगर आपके परिवार में कोई पितृ कहीं भटक रहे हैं या जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको एक पीतल का लोटा लेना है। सबसे पहले उसमें थोड़ा पवित्र जल डालें, फिर उसमें शुद्ध जल भर दें, फिर उसमें थोड़े काले तिल डालें, फिर उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें। अगर सफेद फूल मिलें तो वो भी डाल दें। अगर फूल ना मिलें तो कोई बात नहीं, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दें। ये सारी सामग्री आपको एक रोटी के साथ रखनी है, यानी रोटी पर तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद फूल, कच्चा दूध और फूल रखें। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनें। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो इसे सुनें। जब आप पूरा अध्याय सुन लें तो भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस 7वें अध्याय के पाठ को सुनने से मैं यह सब अपने पितरों को अर्पित करता हूं। इस पुण्य से मेरे पितृ संतुष्ट होते हैं। इसके बाद आप अपने पितरों का नाम लेकर कहें कि मैं यह पुण्य किसी पितृ देवता को अर्पित करता हूं। इसके बाद आपको अपने पितरों को जल अर्पित करना है। एक बड़ा बर्तन लें, उसमें जल भरें और अपने दाहिने अंगूठे और पहली उंगली के मध्य भाग से अपने पितरों को याद करें और जल अर्पित करें। इस दौरान अपने पितरों को याद करें और कहें कि मैं यह जल और भगवद गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। जल इस प्रकार चढ़ाएं कि यह किसी के पैरों में न आए। जल चढ़ाते समय अपने पितरों को भी याद करें। कहें कि हे पितरों, मैं आपको यह जल और भगवद गीता का उपदेश अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई संकट हो, कोई आर्थिक समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो, तो अपने पितरों से कहें। पिता ही हैं जो आपके जीवन के संकट को दूर करने की शक्ति रखते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, अविवाहित रहना, संतान सुख में बाधा, पिता का दोष या पिता का नाराज होना इसका कारण हो सकता है। पिता के दोष का प्रभाव आपकी कुंडली में भी हो सकता है। पिता के नाराज होने पर पिता के दोष पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको उसका उपाय जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि 4-5 मानसून बीतते ही आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगेंगे। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा भी कहा जाता है कि अगर रविवार के दिन सावन है तो आपको उस दिन पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी की बहन की मां रहती हैं। अगर आप उस दिन जल चढ़ाते हैं तो वो आपके घर आ सकती हैं और फिर घर में धन की हानि हो सकती है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना खास तौर पर वर्जित है। अगर रविवार के दिन सावन है तो आप पीपल के पेड़ की जगह जामुन या आम के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वो किसी के पैरों में न जाए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय कुटुंब काल है। हर शहर में इसका समय अलग अलग होता है, लेकिन पूरे भारत में ये समय मोटे तौर पर 11:30 से 12:15 के बीच का होता है। आप इस समय जल चढ़ा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन के लिए बुलाएं।
अगर यह संभव न हो तो किसी ब्राह्मण को ही बुलाकर भोजन कराएं। आजकल सभी लोग व्यस्त रहते हैं और ऑफिस जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को फल, दूध आदि का पैकेट दान के लिए दे सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो मंदिर जाकर दान करें। मंदिर जाकर शपथ लें और दान करें। अमावस्या का नियम है कि जब तक पितृ पूजा खत्म न हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी रसोई में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए सुबह दान का काम खत्म करके बाकी काम करें। यह दान आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। दान करते समय शपथ जरूर लें। यदि पुजारी शपथ न दिलाए तो आप स्वयं घर पर ही शपथ लेकर जाएं। शपथ लेने का यही तरीका है। अपने दाहिने हाथ में जल लें। दान के रूप में उसमें कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें। फिर शपथ बोलें, श्री विष्णु, AUM श्री विष्णु श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जहां बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलें। फिर बोलें, आषाढ़ मास के पावन अवसर पर मैं अपने पितरों के लिए यह दान कर रहा हूं। इस दान से मेरे पितरों को संतुष्टि और शांति मिलेगी। इसके बाद श्री विष्णु शरणम शरणम बोलते हुए दान पर हाथ फेरें और मंदिर में चढ़ा दें। इससे आपके पितरों तक सीधा पुण्य पहुंचेगा। अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए यह कार्य करना बहुत जरूरी है। जब आप यह प्रक्रिया अपनाएंगे तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सुधार आएगा। क्योंकि अगर आप अपने पूर्वजों को खुश कर देंगे तो समझ लीजिए पूरा महीना अच्छा बीतेगा। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा और उनकी संतुष्टि का महत्व पूरे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक करें। धन्यवाद।